पाठ 14 मैं रोबोट बोल रहा हूँ। पोटली पाठ की। रोबोट आधुनिक विज्ञान का चमत्कारी आविष्कार है। आज रोबोट ने असंभव कार्यों को भी संभव बना दिया है। इस पाठ में रोबोट की कहानी उसी की जुबानी सुनिए। हेलो मिस्टर मयंक, मैं आपके घर से आपका रोबोट बोल रहा हूँ। घर की बिजली खराब थी। मैंने छत पर जाकर अपनी सोलर बैटरी चार्ज कर ली है। अब बिजली ठीक कर रहा हूँ। घर की सफाई कर दी है। बर्तन साफ हो चुके हैं। बिजली का बिल आया था। मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया है। दोपहर को ठीक 1:20 और 45 सेकंड पर आपका लंच बॉक्स ऑफिस के रिसेप्शन रूम में पहुंचा दूंगा। ऑफिस से लौटते वक्त आपको जो काम करते हुए आना है, उनकी डिटेल मैंने मेल कर दी है। ओवर। वह दिन दूर नहीं बच्चों, जब मेरे जैसा ही आपका कोई घरेलू रोबोट ऐसे ही फोन पर बात करे। जरा सोचो तो कैसा होगा वह जीवन, पर याद रखना अति हर काम की बुरी होती है। बच्चों, आपने रोबोट फिल्म तो अवश्य देखी होगी। यह फिल्म कई बार टेलीविजन पर दिखाई जा चुकी है। इस फिल्म में चिट्टी बड़े बड़े कारनामे दिखाता है। गुंडों को पलक झपकते ही धूल चटाना, चुटकियों में फोन डायरेक्टरी से किसी का भी फोन नंबर बता देना, बिना डरे किसी भी ऊंचाई से छलांग लगाना और ढेर सारे ऐसे काम जिन्हें करने की हम तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे कामों को रोबोट फिल्म का रोबोट चिट्टी झटपट कर देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, मैं भी चिट्टी का ही एक भाई हूँ। आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए तरह तरह की मशीनें और यंत्र बनाए हैं। इनसे उसका जीवन आरामदायक तो बन गया, पर उन्हें मनुष्य को स्वयं चलाना पड़ता था। एक दिन मनुष्य ने सोचा कि क्यों न ऐसा यंत्र बनाया जाए जो मनुष्य की तरह ही अपने आप काम करे। बस फिर क्या था, वैज्ञानिक दिन रात लग गए ऐसे यंत्र मानव को बनाने में, और परिश्रम करते करते उन्होंने यंत्र मानव बना ही डाला। इस तरह मेरा जन्म हुआ। अंग्रेजी में मुझे रोबोट और हिंदी में मुझे यंत्र मानव नाम दिया गया। बच्चों, यंत्र मानव का अर्थ हुआ मशीनी मनुष्य। एक ऐसी मशीन जो मानव की तरह काम कर सके। वैज्ञानिकों ने मेरा शरीर हाड़ मांस से नहीं, बल्कि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक से बनाया। मेरे भी तुम्हारी तरह हाथ, पैर और अंगुलियां हैं। मेरे सभी अंग धातुओं से बने हैं। मैं तुम्हारी तरह चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ और भारी भरकम काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जिन्हें करने की तुम सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों, इसे मेरा घमंड मत समझ लेना। मुझे तो तुमने ही बनाया है। मैं तो तुम्हारा ही सेवक हूँ। दोस्तों, तुम्हारी तरह मैं जीव नहीं, मैं तो निर्जीव पुतला हूँ। दशहरे के मेले में पुतले तो तुमने देखे ही होंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले। वैज्ञानिकों ने मेरे निर्जीव शरीर में कंप्यूटर लगा दिया है। इसे तुम मेरा दिमाग समझ लो। मेरे अंदर लगा कंप्यूटर ही मुझे काम करने का आदेश देता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है। मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वह सब भरा होता है जो मुझे करना होता है। जो आदेश मुझे मेरा कंप्यूटर देता है, मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। तुम्हारे शरीर में तो खून की छोटी बड़ी नलियों का जाल होता है और तुम्हारे दिमाग के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुँचाने के लिए तंत्रिकाओं का जाल होता है। पर मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा होता है। जैसे तुम्हारी नलियों में बहने वाला खून तुम्हें काम करने की शक्ति देता है, वैसे ही मेरे तारों में विद्युत धारा बहती है। मुझे काम करने की शक्ति विद्युत धारा से मिलती है। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। देखने के लिए मेरे शरीर में कैमरे लगे होते हैं। सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास तुम्हारी तरह गला और जीभ नहीं है।
मैं तो बोलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करता हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर पर सेंसर लगा दिए हैं। हूँ ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं तुम्हारे घर के काम काज कर सकता हूँ, कारखानों में मशीन चला सकता हूँ, बाग बगीचों में काम कर सकता हूँ और झाड़ू पोछा लगा सकता हूँ। मुझे खाने के लिए तुम्हारे जैसा भोजन नहीं चाहिए। विद्युत ही मेरा भोजन है। मैं बिना रुके और बिना थके घंटों काम कर सकता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे तेज गर्मी। सभी परिस्थितियों में मैं काम कर सकता हूँ। ऊंची ऊंची इमारतें हो या गहरी खाइयाँ, मैं सभी जगह काम कर सकता हूँ। अब तो मेरा प्रयोग चिकित्सा में भी होने लगा है। सेना भी मेरा प्रयोग करने लगी है। मैं अकेले ही 20-20 आदमियों के बराबर काम कर सकता हूँ। मुझे तुम गंदी से गंदी जगह और ऐसी जगहों पर भी काम करवा सकते हो जहाँ तुम्हारी पहुँच ना हो। सच, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। ऐसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही काम के बदले कोई पैसा मांगता हूँ, पर मेरा इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यही कोशिश होनी चाहिए कि मैं गलत हाथों में ना पड़ जाऊँ, क्योंकि वे मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें हानि भी पहुँचा सकते हैं।